हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हील्स पेन के बारे में। एड़ी में दर्द किस वजह से होता है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो एड़ी में दर्द होने की बात कर रहे हैं, एड़ी फटने की बात नहीं कर रहे हैं हम। आज हम इस वीडियो में बात करें एड़ी में दर्द होने के कारण क्या होते हैं। एड़ी में दर्द होने के मुख्य कारण होते हैं आजकल के कुछ जूते वगैरह या सैंडल वगैरह कुछ इस टाइप की होती है जो पीछे से बिल्कुल ही हल्की होती है और उसके वजह से भी प्रेशर बनता है और एक उसकी वजह से भी दर्द होता है। और हमारी एड़ी, पीछे की एड़ी से और आगे घुटने की उंगली तक टिश्यूज़ होते हैं और एक टिश्यू होता है जिसका नाम कहते हैं प्लांटर फेसिया। तो ये जो प्लांटर फेसिया टिश्यू होता है ये धीरे धीरे डैमेज होने लग जाता है या टूट जाता है, उसके वजह से एड़ियों में तेज़ी से दर्द होने लग जाता है। तो कुछ कारण से इस प्लांटर फेसिया की वजह से भी ये दर्द होता है। कुछ कारणों में ऑटोइम्यून डिजीज़ भी देखी जाती है जिसमें आपका अर्थराइटिस हो गया। अर्थराइटिस के पेन में भी आपकी एड़ियों में दर्द हो सकता है, गठिया में भी आपका दर्द हो सकता है और यूरिक एसिड के बढ़ने से भी आपको एड़ियों में दर्द हो सकता है। तो इन कारणों की वजह से भी आपको ये दर्द हो सकता है। और इसका जो मुख्यतः एक कारण होता है वो होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। हमारी जो बॉडी होती है उसमें पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स फैले होते हैं। कई बार ये न्यूरॉन्स जो होती हैं तो ये डैमेज होने लग जाती हैं, टूटने लग जाती हैं और इस न्यूरॉन्स की वजह से ये पेन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि न्यूरॉन्स की वजह से हम अपने हाथ पांव का मूवमेंट कर पाते हैं। तो ये न्यूरॉन्स या वीक हो जाती हैं या इनमें किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वजह से दर्द करने लगता है। इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसका ट्रीटमेंट हमें सबसे पहले इसका कारण देखना है किस वजह से यह हो रहा है। तो इसका नॉर्मल आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें आपने सबसे पहले एक टैबलेट लेनी है जिसका नाम है बोब्रान 100 mg टैबलेट। ये दिन में आपको 3 टाइम लेनी है। फिर आप उसमें एक प्रोटीन पंप इन्हिबिटर मेडिसिन लेनी है आपको जिसका नाम है ओमेल्सी, जिसमें ओमिप्राजोल और डोमपेरिडोन पाया जाता है। इसको आपको खाली पेट लेना है क्योंकि जो पेन वाली दवाई होती है, जो नाल्जेसिक दवाई होती हैं, वो पेट में एसिड बनाती हैं, तो इसलिए आपको ये प्रोटीन पंप इन्हिबिटर मेडिसिन लेनी पड़ेगी। दूसरा जो होता है आप प्रेडनिसोलोन 10 mg ले सकते हैं, दिन में एक बार ले सकते हैं। इसमें वाइसलोन 10 नाम से जो आता है ये एक स्टेरॉइड होता है और ये पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने का कार्य करता है। तो इसको आपको लंबे समय तक नहीं चलाना है, इसको आप कुछ दिनों तक ही चला सकते हैं जब तक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आप एक ऑइंटमेंट इसमें यूज कर सकते हैं जिसका नाम है मेप्टाल फोर्ट ऑइंटमेंट आप इसमें लगा सकते हैं। और ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट इसका है नहीं। आपको ये ट्रीटमेंट कम से कम 10 या 15 दिन तक लगातार रखना है। इसके बावजूद भी आपका दर्द नहीं हो रहा है तो उसमें आपको कुछ प्रकार के ब्लड टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं जिसमें आप यूरिक एसिड, अर्थराइटिस वगैरह का डॉक्टर अपने अनुसार करता है। लेकिन आपको 10 या 15 दिन तक आपको ये वाला ट्रीटमेंट लेना है जिससे ये दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नॉर्मल जो कंडीशन होती है उसमें ये दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और एक लास्ट में बता रहा हूँ, मैं आपको गुनगुने पानी में 1 चम्मच गर्म पानी करना है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल देना, अपने पाँव को उसमें रखना है कम से कम 10 या 15 मिनट के लिए, जिससे उसकी स्वेलिंग और इन्फेक्शन वगैरह कम हो जाती है तो दर्द ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है। तो ये आप दिन में 3 बार करें और नॉर्मल कम से कम 1 महीने तक आपको ये रेगुलर करना है। तो मिलते आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।